क्या हुआ, कुछ बताओगी? ये पूछ के क्या नहीं हुआ है? मैं ज़रा बाहर से आता हूँ। नहीं नहीं, आप यही रहिए। मैं और नहीं रह सकती प्रदीप के साथ। थक गई हूँ मैं अम्मू। फिर वही सब कुछ? और नहीं तो क्या, वही ऑफिस से रोज देर से आना, और वो भी पी कर। उसके बाद गाली गलौज करना। तेरी शादी के ठीक 2 महीने बाद मेरी शादी हुई थी, और आज तू 2 बच्चों की माँ है और मैं। तुझसे कहा था मैंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाने के लिए। गई थी, कुछ नहीं होता, सब कुछ बकवास है, इन सबसे कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा था कि अगर प्रॉब्लम लेके सिर्फ बाबा के पास जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। इतना गुस्सा मत हो, यही सच है। हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती है ना, हम तभी जाते हैं बाबा के पास। यही सच है। हमको ही देख ले, सब कुछ तो दिया है हमें बाबा ने, और वो भी बिना मांगे। पता है, हम दोनों हमेशा बाबा के पास जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो या ना हो। जब हमारी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं होती ना, हमें फिर भी बाबा के पास जाना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं जाना चाहिए। एक बार जाके देखो बाबा के पास, अपने आप को सरेंडर कर दो, फिर देखो। हाँ महिमा, जैसे मयंक कह रहे वैसे एक बार करके तो देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच, सब कुछ ठीक हो जाएगा? गारंटी है मेरी। चले बाबा के पास। चलो। दुख के लिए ही जाना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास वक्त है, आप यदि किसी भी चीज़ों में उलझे हुए हैं, आप कुछ भी यदि आस्था रखते हैं ईश्वर के लिए, तो आपका हर काम सही होगा। दुख में जाना नहीं। लोग ये सोचते हैं कि दुख मिला तो वो उसके पीछे भगवान का ही हाथ है। अब खुशी मिल रही है तो उसके पीछे आप किसी को आप हाथ नहीं देते कि हाँ इनकी वजह से मैं खुशी मिली। मैं कहूँगा कि आप हमेशा जाएं, आप हमेशा, आपका काम अच्छा होता रहेगा, कभी भी दुख आपके पास नहीं आएगा। और ऐसा हमारे साथ हमेशा ही होता है, ये चीज़ मैंने देखा है। मैं दुख को ये नहीं कहता कि हाँ ईश्वर के कारण हुआ। मैं पहले बहुत शराब पीता था। शराब पीने की वजह से मेरे दिमाग पे भी इसका असर हो गया था। काफ़ी किसी से लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता था। शराब मेरी छूट नहीं रही थी। मात्र काशी विश्वनाथ जी को जो है स्मरण करने पर मैं अपने आप से लड़ करके रात भर मुझे नींद नहीं लगती थी। मैं देवादिदेव महादेव का स्मरण करता था। आज मेरा शराब मुझसे छूट गया है, मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी अपनी गलती थी जो मैं गलत काम करता था, लेकिन उनकी भक्ति की वजह से उनको अपने सब कुछ मैंने अपना सौंप दिया। आज मैं काफ़ी अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। बचपन से ही मैं कछुआ में रहता था। स्वामी जी का एक आश्रम था, स्वामी सच्चिदानंद आश्रम। वहाँ बचपन में मैं पढ़ता था, तभी से मैं आता जाता था। शिव जी का मंदिर था, तो इसलिए वहाँ वो तो हमारे आराध्य थे। मेरे पिताजी को सर्वोपरि मेरे पिताजी हैं जो बाबा विश्वनाथ को जो है बिना स्मरण किए जो भोजन तक नहीं करते हैं। मेरे पिताजी जो हैं, इसके अलावा और मेरे भाई लोग जो हैं, सभी लोग को बाबा विश्वनाथ के ऊपर अगाध श्रद्धा, अगाध विश्वास, अटूट भक्ति है। मेरे विचार से तो एक सामाजिक महत्व है। जहाँ तक धार्मिक महत्व है वो तो आदमी के व्यक्तिगत धारणा से नहीं होता है, केवल भीड़ जुटाने से नहीं होता है। कई बार मैं बहुत बुरे स्थिति में रहा, लेकिन उनके विश्वास पर काशी विश्वनाथ की जब मैं स्मरण करता हूँ तो मुझे साक्षात उनके दर्शन होते हैं, शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इसकी वजह से हमारे मन का बोझ काफ़ी हल्का हो जाता है और मैं अपने आप को काफ़ी आरामदेह महसूस करता हूँ, बहुत रिलीफ महसूस करता हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की मौत भी हो जाए, आस्था को कभी कम नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, ईश्वर पे आप यकीन रखते हैं तो हमेशा आप यकीन रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हाँ ये मेरे घर में बुरा हो गया, ये अच्छा है। आप हमेशा ये सोचिए कि हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और मेरा मानना है कि जो इंसान यदि किसी की मौत भी हो रही है तो वो भी जाके देव आदिदेव महादेव से मिल जाता है। मतलब एक शक्ति, यानी कि आप कह लीजिए आत्मा परमात्मा से जो मिलन होता है वो भी किससे मिलता है? वो भी एक ईश्वर है जो महादेव हैं, उनसे ही मिलता है। अगर आस्था सच्ची हो तो भगवान बिन मांगे भी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं।
जैसे मयंक के साथ हुई। मानो तो चमत्कार, ना मानो तो कुछ भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।